कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा छोटा परफॉर्मेंस था। मैं अपनी लाइफ के 3 दिन काफी बिजी रहता हूँ और 3 दिन आपके लिए निकालता हूँ। ये मेरा एक छोटा सा परिचय था। अगर मेरे बारे में ज्यादा जानना है तो चिंता करें, क्लास के साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा, ओके, ठीक है। इंग्लिश क्लास शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ बता दूं, हम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि हम यहाँ पे इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? मैं आपको कुछ जीके की बात बताऊंगा। मैं चाहूंगा बच्चे याद रखने के लिए वो बातें अपने डिक्शनरी के अंदर नोट करते रहें। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे बन गई, कोई जानता है इसकी वजह? कोई भी कोई बंदा बता दे इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे बनी। आई थिंक यहाँ कोई नहीं जानता, मैं आपको बताता हूँ। सरल लैंग्वेज। आज से काफी सालों पहले, लगभग 300-400 साल पहले, ब्रिटिश एक राज्य था जिसे ब्रिटेन नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे रानियों का राज होता है। इस समय वहाँ पे डायना हेडन एक वहाँ की रानी है। वहाँ की भाषा थी अंग्रेजी। कौन सी भाषा थी वहाँ पे? अंग्रेजी भाषा। ये एक लौता सा देश था जिन्होंने दुनिया भर के कई सारे देशों पे कब्जा किया। वहाँ आके उनको जीत लिया गया। जिस देश में गए उस देश में अंग्रेजी लेके गए। क्या लेके गए? अंग्रेजी लेके गए। आपको जान के बड़ा अजीब लगेगा, अंग्रेजों ने पिछले 250 सालों में 195 से भी ज्यादा देशों पर अपनी हुकूमत चलाई। क्या चलाई? हुकूमत। याद रखना, इंडिया एक ऐसा देश था जिसपे अंग्रेजों ने 200 सालों तक राज किया। अफ्रीका जिसपे अंग्रेजों ने पूरे 300 साल राज किया, जो भी हाल ही में 26 साल पहले क्या हुआ है, अंग्रेजों की हुकूमत से, गुलामी से मुक्त हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, अंग्रेज जिस देश में गए उस देश के लोगों ने क्या करा, अंग्रेज से बात करने के लिए कि आप हमारे यहाँ की हुकूमत को छोड़ दीजिए, आप हम पर अत्याचार मत कीजिए। उनसे बात करने के लिए इंग्लिश सीखी लोगों ने। क्या सीखी? उन लोगों से बात करने के लिए इंग्लिश सीखी। इसलिए इंग्लिश काफी देशों में मिली। पहले 195 देशों में मिली और वो 195 देशों के लोग जिस देश में भी जाते थे वहाँ कम से कम इंग्लिश को लेकर जरूर जाते थे। तो आज की तारीख में जो सबसे नंबर 1 और सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है वो कौन सी है? इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, समझ में आ गया? इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे बनी? इसकी वजह थी अंग्रेज, क्योंकि हम चाहते थे अंग्रेज भारत छोड़ो। हमें बताना था अंग्रेजों को, क्या अंग्रेजों को हिंदी आती थी? नहीं आती थी। तो हमने उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दिया। तो जिन देशों पे उन्होंने कब्जा किया वहाँ पे इंग्लिश पहुंची और ये इंटरनेशनल लैंग्वेज हुई। आज की तारीख में याद रखना, आप छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, आपको उसके लिए इंग्लिश की नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप किसी दूसरे देश जाते हो, भले आपको कोई भाषा आती हो या ना आती हो, बट आपको इंग्लिश आती है, तो याद रखना आप उस देश में आराम से बातचीत कर सकते हो, वरना भूल जाओ कि आप बात कर पाओगे। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात आता हूँ। किसी समय ऑस्ट्रेलिया जब मेरा जाना हुआ था तो वहाँ पे मैं जाके बड़ा परेशान हो गया था कि वहाँ के लोग क्या बोल रहे थे पता है? कोई डच बोल रहा था, कोई फ्रेंच बोल रहा था, कोई रशियन बोल रहा था, कोई पर कितनी लैंग्वेज थी, सॉरी बहुत तरह की लैंग्वेज थी, मुझे नहीं पता। मैं परेशान था उनकी लैंग्वेज से कि ये कैसी कैसी लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर रहे हैं। स्पेनिश थी, इटालियन थी, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन सारे लोग एक लैंग्वेज को जानते हैं। लैंग्वेज का नाम क्या था? इंग्लिश लैंग्वेज। तब मुझे लगा कि हाँ यार इंग्लिश सीखनी चाहिए। यहाँ पे काफी टाइम पुरानी बात थी। उसके बाद मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने अपनी काफी प्रैक्टिस करी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश हम क्यों सीखना चाहते हैं, याद रखना, नॉट ओनली इसलिए कि हमारा एक अच्छा प्रभाव पड़े, हम इसलिए भी सीखना चाहते हैं ताकि हमें इन द फ्यूचर किसी भी जगह जाना पड़ जाए तो हम एक बात ध्यान रखेंगे कि हम दुनिया की किसी को नहीं चले जाना, यहाँ पे कौन सी भाषा जरूर बोली जाती होगी? इंग्लिश की भाषा जरूर बोली जाती होगी। दिस इज योर जीके पोर्शन। कौन सा पोर्शन? जीके पोर्शन। ओके, तो एक छोटा सा पॉइंट था जीके का। अब मैं जीके में आपको एक पॉइंट और बताने वाला हूँ। कुछ लोग कहते हैं हमें इंग्लिश लिखना तो आती है, पढ़ना तो आती है, हम समझ जाते हैं पर बोल नहीं सकते। प्लीज ऐसे बच्चे अपने हाथ उठाएं जिनके साथ ये समस्या है, जो कहते हैं मुझे लिखना आती है, बोलना सॉरी लिखना आती है, पढ़ना मैं जानती हूँ और वगैरह वगैरह, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, बट आई कांट से इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में स्पीक नहीं कर सकती, बात नहीं कर सकती। वाई, क्यों नहीं कर सकते हैं? इसकी वजह जानते क्या है? कोई है यहाँ पे इसकी वजह बता सके मुझे? पुराने बच्चे छोड़कर। हाँ, एजुकेशन थोड़ी असली प्रॉब्लम आपकी एजुकेशन की नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं होता। अच्छा, और प्रैक्टिस नहीं होती। कोई बात नहीं। अब सुनिए, यहाँ पे बच्चे इंग्लिश पढ़ लेते हैं,